आधी रात से ज्यादा समय बीत चुका था। हवा बेहद ठंडी थी और बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चारों तरफ घना जंगल था और इस वक्त डैनियल की गाड़ी आधी रात के समय उस सुनसान हाईवे में अकेली दौड़ रही थी। अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। ओह माय गॉड, अब ये क्या नई मुसीबत है। डैनियल ने ये वाक्य बोले ही थे कि तभी बादलों से गड़गड़ाहट की आवाज के साथ साथ जोरदार बिजली चमकी और डैनियल के पैर अचानक से ब्रेक पर पड़ गए। गाड़ी एक झटके में रुक गई। डैनियल का दिल कांप कर रह गया क्योंकि उसने चमकती हुई बिजली की रोशनी में एक युवती को अपने कार के सामने देखा था। डैनियल एक झटके में कार से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा। तभी पीछे से उसे किसी स्त्री की आवाज सुनाई दी। सुनिए, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? डैनियल ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो उसके सामने एक खूबसूरत जवान लड़की खड़ी हुई थी। अरे आप कौन हैं? और इतनी रात गए इस सुनसान हाईवे पर अकेली क्या कर रही हैं? मेरा नाम मरिया है। मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। यहाँ पास में? मगर यहाँ तो दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ भी नहीं है। नहीं, यहाँ पास में ही एक छोटा सा गांव है जहाँ मेरी दोस्त रहती है। फिलहाल मैं वहीं रुकी हुई हूँ। अचानक बारिश रुक गई और मौसम सामान्य हो गया। डैनियल हैरत में पड़ गया और वो बोला, कमाल है, इतनी जल्दी मौसम सही हो गया लगता है। भगवान को आपके ऊपर रहम आ गया। आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो युवती डैनियल के बगल की सीट पर बैठ गई। उस युवती ने कहा, गाड़ी दाएं तरफ ले लीजिए। डैनियल ने गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ ली। कुछ देर बाद डैनियल को गाड़ी की हेडलाइट से एक बड़ा सा गेट नजर आया। ये तुम कहाँ ले आई? यहाँ तो कोई घर नहीं दिखाई दे रहा। गाड़ी रोक दीजिए। डैनियल ने गाड़ी रोक दी। युवती के साथ डैनियल भी गाड़ी से बाहर आ गया। गौर से देखिए, ये तो बहुत पुराना क्रिश्चियन कब्रिस्तान है। तभी एक भारी आवाज उसे सुनाई दी। हाँ, सही कहा तुमने। बरसों से मैं अकेली रह रही हूँ, लेकिन अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। डैनियल की नजर जैसे ही मारिया पर पड़ी तो वो कांप कर रह गया। मारिया का रूप बदल चुका था। उसके चेहरे पर अब खाल ही नहीं थे। खाल की जगह एक बड़ी सी मकड़ी बैठी हुई थी जो कि मारिया का मांस नोच रही थी। उसकी आंखों से काली पुतलियां गायब थी। काली पुतलियां बिल्कुल सफेद हो चुकी थी और हाथ की जगह नुकीले पंजे थे। उसके मुंह से दो बड़े बड़े भेड़िए जैसे पैने दांत बाहर निकल आए। डैनियल को अपने बचाव का मौका ही नहीं मिला। डैनियल की एक जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज गई और वो जमीन पर गिर गया। दूसरे दिन मसूरी में डैनियल की मौत पर ही चर्चा हो रही थी। उसकी लाश भी मसूरी के जंगल में उस पुराने चर्च के पास कब्रिस्तान में मिली थी। ये इस महीने की 6वीं घटना थी। डैनियल के फ्यूनरल में बूढ़े फादर डिकोस्टा और मसूरी के पुलिस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर विजय भी थे, जिन्होंने अभी नई ड्यूटी ज्वाइन की थी। ये इस मसूरी में 6ठा कत्ल है इंस्पेक्टर। आप अभी तक कातिल को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। अरे फादर, मेरा ट्रांसफर इसी वजह से यहाँ किया गया है। मैं जरूर उस सीरियल किलर को पकड़ लूंगा। मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये काम किसी चुड़ैल या पिशाच का है। तुमने डैनियल की लाश को देखा। इतनी बेरहमी से कोई इंसान कत्ल नहीं कर सकता। हर 30 साल बाद मसूरी में ऐसी घटनाएं होती हैं। अभी आप एक लाश के लिए और तैयार रहिएगा। अरे फादर, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे वही जो शुरू से कहता आ रहा हूँ। हर 30 साल बाद वो चुड़ैल अपनी कब्र से निकलती है और 7 इंसानों का खून पीती है। इससे उसे ताकत मिलती है और उसका अंत होना जरूरी है। अरे मैं इन बातों को नहीं मानता फादर, और मैं अभी खुद जाऊंगा और देखूंगा कि कौन सी चुड़ैल है। ये गलती हरगिज़ मत करना मायसान। अरे नहीं फादर, मैं आपको गलत साबित करके रहूंगा और साबित करके रहूंगा कि कातिल कोई सीरियल किलर है। नहीं माय सन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर विजय के साथ फादर भी उसी के गाड़ी में बैठ गए। शाम के वक्त इंस्पेक्टर विजय की गाड़ी उसी हाईवे पर चल रही थी।
अचानक इंस्पेक्टर विजय की नजर हाईवे पर चल रहे एक शख्स पर पड़ी। उसके चलने का अंदाज बड़ा ही अजीब था। अरे फादर, इतने सुनसान हाईवे पर ये कौन है और चल कैसे रहा है? ए मिस्टर, कौन हो तुम और तुम चल कैसे रहे हो? क्या तुम्हारे पैरों में कोई तकलीफ है क्या? अचानक से मौसम बदल गया। देखते ही देखते आसमान में घनी काली घटा छा गई और हवा तूफान जैसी तेज चलने लगी। अरे ये मौसम को अचानक क्या हुआ? विजय की बात सुनकर जैसे ही उस व्यक्ति ने विजय की ओर अपना चेहरा किया, विजय के होश उड़ गए। वो डैनियल था। विजय अंदर तक कांप गया। विजय ने देखा कि डैनियल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो विजय को घूर रहा था। अचानक ही फादर विजय के करीब आ गए और उन्होंने क्रॉस आगे कर दिया और डैनियल अचानक से गायब हो गया। हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ खतरा है, यहाँ खतरा ज्यादा है। विजय तुरंत गाड़ी के अंदर बैठ गया और उसने गाड़ी वापस मोड़ने की कोशिश की, मगर गाड़ी टस से मस नहीं हो रही थी। विजय ने फादर की ओर देखकर कहा, अरे फादर, अब क्या करें? आप सही कहते थे। मुझे तो लगता है आज हम दोनों की बारी है। नहीं माय सन, मैं एक रास्ता जानता हूँ। मौसम जब तक सही नहीं हो जाता हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे। अरे ये तो कब्रिस्तान है। तुमने सही कहा माय चाइल्ड। ये वही कब्रिस्तान है जहाँ पर 6 लोगों की हत्याएं हुई हैं और कल रात डैनियल भी यहीं मरा था। फादर की बात सुनकर विजय को 440 वोल्ट का झटका लगा। उसने देखा कि फादर के चेहरे का रंग भी अब बदलने लगा था। विजय की सांसें उसके हलक में अटकने लगी। अचानक विजय को जमीन हिलती हुई सी महसूस हुई और एक बहुत तेज धमाका हुआ। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि विजय समझ ही नहीं पाया कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मगर अचानक ही उस युवती का चेहरा बड़ा ही भयानक हो गया और विजय बेबसी के आलम में फादर की ओर देखने लगा। इस वक्त फादर किसी शैतान से कम नहीं लग रहे थे। फादर ने विजय से कहा, मुझे माफ करना माय सन। आखिरी शिकार तुम ही हो। मारिया को आज तुम्हारा खून पीना बहुत जरूरी था, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ तक लाना पड़ा। ये कैसी बातें कर रहे हो फादर? आप तो फादर है। आप शैतानों वाली हरकतें कैसे करने लगे? फादर ने गुस्से से कहा, बकवास मत करो। आज से 30 साल पहले मेरी बेटी मारिया को कुछ लोगों ने मार डाला था। मैंने तभी से शैतान के साथ समझौता कर लिया था, मगर उसके समझौते में एक शर्त शामिल थी कि मारिया को 2 बार हर 30 साल के बाद 7 जवानों का खून पीना पड़ेगा और फिर वो अमर हो जाएगी और मैं भी। इतना कहकर फादर ने मारिया की तरफ देखकर कहा, अब देर मत करो मारिया। सुबह होने से पहले तुम्हें इसका खून पीना है, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। शैतान हम दोनों से नाराज हो जाएगा। मारिया जैसे ही विजय की ओर आगे बढ़ी, अचानक विजय ने अपनी जेब से गोल्डन कलर का क्रॉस निकाल लिया और वो अपनी जुबान से कुछ पढ़ने लगा। क्रॉस को सामने देखते ही मारिया चीखती हुई पीछे की तरफ भागी। चर्च को शक हो गया था फादर कि इन हत्याओं में कहीं ना कहीं तुम्हारा ही हाथ है, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने पुलिस बनने का नाटक करना पड़ा। मैं भी एक फादर हूँ और तुम भी एक फादर, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ईश्वर का भक्त हूँ और तुम शैतान के। अब तुम दोनों का अंत होना बहुत जरूरी है। इतना कहकर विजय ने उस क्रॉस को मारिया के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते मारिया की चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज गई और कुछ ही पलों में वो जलकर राख हो गई। फादर का भी वही हाल हुआ। अब इस पूरे कब्रिस्तान में सिर्फ अकेला विजय ही रह गया था। शायद मसूरी में हो रही हत्याओं का सिलसिला अब थम चुका था।